जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। और अब हम लोग जा रहे हैं बालाजी। तो इतना ठंडी ठंडी जगहों पे घूमने के बाद चल दिए राजस्थान की भीषण गर्मी में अपने प्रभु बालाजी के दर्शन के लिए। तो आप लोगों को भी दर्शन तो हम ज़रूर कराएंगे और ये भी बताएंगे कि भाई इस इतनी मतलब कड़कड़ाती धूप में आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हम लोग जब गए तो वहाँ हमारे साथ क्या हुआ, तो पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा नीलू मिश्रा के साथ और एंजॉय कीजिएगा प्रभु के दर्शन। अरे इस पे तो लिखा ओपनिंग सून। अरे यार हाँ, क्योंकि हल्दीराम तो नहीं था, स्टारबक्स था उस दिन। हाँ, स्टारबक्स। चलो कोई नहीं है, वॉशरूम तो आएगा, वॉशरूम तो है तो ओपनिंग सून यार। ऐसे ही आजकल ज़्यादा तब मैंने पहली बार बैगन के पकौड़े खाए जिंदगी में। और ये हम लोग रास्ते में रुके थे जब जा रहे थे, और पता है गलती यहाँ पर ये हुई है कि हम लोग प्रॉपर जब धूप अच्छे से निकल आई है, घर से करीब 9 बजे निकले हैं, और गर्मियों में हो या सर्दियों में हो इतना लेट तो नहीं करना चाहिए। तो हम लोग फिर रास्ते में एक जगह यहाँ रुक गए थे, काफ़ी अच्छा ये रेस्टोरेंट था। और ये हमारी महिमा बेचारी देखो क्या खा रही है, मूंग दाल की खिचड़ी। क्योंकि ना हम लोग जब पहाड़ों से घूम कर आए हैं ना, तो इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और पतिदेव जी और एक ये भैया गए थे साथ में, ये सब लोग खा रहे हैं पकौड़े चाय। मैंने शायद चाय पी थी कि या फिर लस्सी पी थी, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि बीच में काफ़ी टाइम हो गया ना हमें गए हुए। जब हम वहाँ से लौट कर आए थे ना, उसके बाद ही हम गए थे मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए। तो यहाँ पे सब लोग अपने स्नैक्स खा रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक लिया है रास्ते में हम लोगों ने। और ये काफ़ी अच्छी जगह है। अच्छा, अब ये बहुत अच्छा हो गया, जब हम कहीं भी जाते हैं तो रास्ते में आपको खाने पीने से लेकर कपड़े तक, शूज़, चप्पल, जो भी चाहिए, जिस तरह का भी सामान चाहिए सारा कुछ मिल ही जाता है। इसके बाद यहाँ से हम लोग अब निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं कितनी भयंकर धूप है और गर्म हवाएं चल रही हैं। बहुत चिलचिलाती हुई धूप है, लेकिन जब भगवान की इच्छा होती है ना, तो आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे कि हम जाने का जब सोचते रहते हैं तब हमें जाने को नहीं मिल पाता है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन भगवान की इच्छा हुई तो पता ही नहीं चला, एकदम से प्लान हुआ और हम लोग चल दिए यहाँ मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए। और अब मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और जो लोग पहले गए होंगे आज से करीब 10-12 साल पहले, तब बहुत मुश्किल से दर्शन होते थे, लेकिन अब बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम हर जगह जाते हैं, हम यही देखते हैं कहाँ क्या चेंज हुआ है। तो बालाजी में तो वैसे बहुत बड़ा चेंज आया है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो गई है दर्शन के लिए। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ बहुत बुरा हाल है, और इसीलिए तरह तरह की ट्रेजिडी होती हैं, क्योंकि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे मनसा देवी में भी कहीं कहीं अच्छी व्यवस्था है, लेकिन मंदिर के प्रांगण में जाकर जहाँ मंदिर दर्शन करते हैं वहाँ बहुत बुरा हाल है। तो हम लोग यहाँ से स्नैक्स खा के, चाय पी के सब लोग फिर से निकल पड़े हैं अपने बालाजी बाबा के दर्शन के लिए।
बहुत ही सुंदर भजन सुनते हुए हम लोग पहुंच गए हैं मेहंदीपुर बालाजी। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है रास्ता और बस थोड़ी सी दूर मंदिर है, यहीं गाड़ी पार्क करेंगे और रिक्शा पकड़ेंगे, जो आजकल मेट्रो, वो मिनी मेट्रो किसी शहर में बोला जाता है, कहीं बैटरी वाला बोला जाता है। तो ये जो रिक्शे चलते हैं इन्हीं में बैठ के इसके बाद मंदिर की तरफ हम लोग दर्शन करने चलेंगे। तो ये देखिए हम लोग रिक्शे में चल दिए हैं और इतनी भयानक धूप है, इस धूप में भी सारी शॉप खुली हुई हैं, बहुत रौनक है, खाने पीने की हर तरह की पूरी व्यवस्था है। लेकिन जब हम लोग मंदिर की तरफ पहुँचे हैं ना, और चप्पल जब निकाल के नंगे पैर ज़मीन पे कदम रखे हैं, मुश्किल से आप समझिए हम लोग जैसे, वैसे तो वहाँ पर मैट बिछी हुई है रोड पे, तो उसके ऊपर हम लोग चल रहे थे तो कम गर्म था। इसके बाद में कुछ दूरी ऐसी थी कि वहाँ पर हमें नंगे पैर चलना होता है, तो ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1 मिनट या आधा मिनट। और पता है आपको, ऐसे पैर जले हैं ना कि पैरों में लोगों के छाले पड़ गए, मेरे नहीं पड़े, भाग के चली गई थी अंदर, लेकिन साथ में हम लोग गए थे ना, और छोटे बच्चों का तो भाई काम ही नहीं है। मायरा को गोदी में ले लिया था पतिदेव जी ने, नहीं तो उस बेचारी के पैरों में पता नहीं क्या होता। और यहाँ पे देखो मैं बोल रही हूँ, माँ ही कुछ बोल रही थी तो मैं वही कह रही हूँ, और मैंने पूरी कोशिश की आपको। देखो मंदिर के अंदर का अब ये वाला सीन हो गया है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ भजन कीर्तन चलता रहता है, तो आप लोग दर्शन कीजिए और भजन कीजिए। और इतना ही शूट कर पाए अंदर का, क्योंकि ज़्यादा मैं करती भी नहीं हूँ, वरना फिर घर में बैठे बैठे ही दर्शन हो जाएंगे, तो वहाँ आप लोग जाएंगे कैसे, है ना। तो दर्शन तो खैर बाबा के हो ही गए हैं। और इसके बाद देखिए गर्मी में सभी प्राणी दुखी हैं, ये बंदर कैसे बैठे हुए हैं, और इतने समझदार हैं, इतने सारे लोग होते हैं दर्शन करने के लिए भगवान के, लेकिन ये किसी से कुछ नहीं बोलते हैं। और यहाँ इतनी अच्छी एक व्यवस्था ये है ना, ये जो टॉयलेट्स बने हुए हैं, वॉशरूम बने हुए हैं, ये एकदम नीट एंड क्लीन रहते हैं। हम जितनी बार भी गए हैं पहले ये व्यवस्था नहीं थी। तो दर्शन करके ये देखिए यहाँ से बाहर निकलते हैं, और यहाँ पर क्या है ना, चप्पल हम लोग की कहीं और थी, तो भाग के जल्दी से ये जो शॉप है, मैं तो इनके बाहर आ गई थी, फिर ये लोग चप्पल वहाँ से लेकर आए थे, भाग के गए थे। लेकिन भाई इतनी गर्मी में ना जाना नहीं चाहिए। और ये है भगवान श्री राम जी का मंदिर, जो कि बालाजी मंदिर के ठीक सामने है। तो इस बार थोड़ी ये गड़बड़ हो गई कि पहले भगवान श्री राम जी के दर्शन करने चाहिए, इसके बाद हमें बालाजी के, क्योंकि भगवान जो हमारे हनुमान बाबा हैं बालाजी स्वरूप, वो तभी प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान सीताराम जी के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद उनके करते हैं। तो यहाँ पर भी हम आपको बहुत सुंदर दर्शन करा रहे हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर मूर्तियाँ हैं भगवान की, और यहाँ खूब सारी अखंड ज्योतियाँ जलती रहती हैं, क्योंकि लोग मन्नत मानते हैं और यहाँ पर अपनी जोत जलाकर रख देते हैं, और बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं। भीड़ तो देखिए होती है, लेकिन इतनी भीड़ होती है कि हम उसको सह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हमें धक्का दे के जाएगा, कोई ऊपर से निकल जाएगा। लेकिन व्यवस्था यहाँ काफ़ी अच्छी हो गई है और बहुत अच्छे दर्शन किए हम लोगों ने भगवान के। आप लोग भी कर लीजिए, भगवान आप सभी के कष्टों को भी दूर करें। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर मिट्टी के ये बर्तन हैं, शो पीसेज हैं,
रास्ते में आपको जगह जगह इस तरह की शॉप मिलेंगी। हम लोग भी यहाँ पर रुके थे क्योंकि बच्चों को लगता है ना हम ये ले लें वो ले लें। मैंने कुछ नहीं लिया था घर के यूज़ के लिए और आपको दिखाई दिया था जो बच्चों ने ख़रीदा था छुटपुट चीज़ें। तो यहाँ पर थोड़ी देर रुके, इसके बाद वापस आ गए। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जय श्री राम जय बाबा की इस तरीके से कमेंट में लिखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसी प्रकार के अच्छे अच्छे भगवान के दर्शन के ब्लॉग और बहुत अच्छे ब्लॉग लेकर आते रहेंगे। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को एंजॉय करते रहिए और खूब सारा ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द फिर मिलते हैं। बोलिए जय सिया राम जय बालाजी महाराज की।